नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? दोस्तों, इसका सही जवाब है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है बोध गया में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? इसका सही जवाब है सारनाथ में। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर बसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? इसका सही जवाब है चंपा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? इसका सही जवाब है बत्स। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? इसका सही जवाब है मगध। अगला प्रश्न, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? इसका सही जवाब है उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, माफिया गिरोहों को खत्म करने के लिए बिहार में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है ऑपरेशन कोबरा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन उजाला किस जिले में शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, बिहार में अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस जिले में शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न, बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट समाप्त करने के लिए। अगला प्रश्न, बिहार के ऑपरेशन टास्क फोर्स का क्या उद्देश्य था? इसका सही जवाब है नक्सली गतिविधियों का अंत करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, अक्टूबर 1989 भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जांच के लिए जांच पैनल की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब जस्टिस NN सिंह ने की थी। अगला प्रश्न, बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ? इसका सही जवाब है नवंबर 2005 में। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है? इसका सही जवाब है माओइस्ट कम्युनिस्ट क्लब। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, कौन सा जिलों को अतिवाद के मुख्य केंद्र माना जाता है? इसका सही जवाब है जहानाबाद और भोजपुर को। अगला प्रश्न, बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण किसने स्थापित किया? इसका सही जवाब है बिहार सरकार ने। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार में स्टीमर द्वारा उपयोग नहीं किया जाता? इसका सही जवाब है पटना से मीनापुर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, बिहार से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है? इसका सही जवाब है NW1। अगला प्रश्न, बिहार में किस जगह पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है? इसका सही जवाब है पटना में। अगला प्रश्न, गया हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेटस कब मिला? इसका सही जवाब है 2002 में। अगला प्रश्न, बिहार से नेपाल जाने के लिए सर्वाधिक किस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है रक्सौल हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, बिहार के किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? इसका सही जवाब है मुंगेर। बिहार में कितने हवाई अड्डे हैं? इसका सही जवाब है 8। अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? इसका सही जवाब है सोनपुर। अगला प्रश्न, बिहार में कौन सी ट्रेन नहीं चलती है? इसका सही जवाब है कलिंग एक्सप्रेस। बिहार में जनशताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी? इसका सही जवाब है 2002 में। अगला प्रश्न, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है हाजीपुर में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, अन्य राज्यों की तुलना में रेल परिवहन के संबंध में बिहार की स्थिति में है? इसका सही जवाब है 5वें। अगला प्रश्न, बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई है 5168 किलोमीटर। अगला प्रश्न, बिहार में रेल यातायात कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब 1860-62 में। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण किसके पास है? इसका सही जवाब है जिला परिषद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, बिहार में वाराणसी से ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से शुरू होता है? इसका सही जवाब है मोहनिया। अगला प्रश्न, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल कितनी लंबाई है? इसका सही जवाब है लगभग 2100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई? इसका सही जवाब है NH31। बिहार में कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? इसका सही जवाब है NH2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, बिहार में गांधी सेतु कहाँ है? इसका सही जवाब है दरभंगा। अगला प्रश्न, बिहार की सड़कों की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब है लगभग 76,167 किलोमीटर। अगला प्रश्न, बिहार का प्रसिद्ध बांध क्या है? इसका सही जवाब है बदुआ बांध। अगला प्रश्न, बिहार में लीची उत्पादन में कौन सा जिला सर्वप्रथम है? इसका सही जवाब है मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न, बिहार में फल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका सही जवाब है सबौर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43,
बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका सही जवाब आरा भोजपुर में। अगला प्रश्न, बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं? इसका सही जवाब है 1486। बिहार में विभाजन के बाद कितने ग्रामीण बैंक हैं? इसका सही जवाब है 16। अगला प्रश्न, बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात क्या है? इसका सही जवाब है 70:30। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, बिहार में मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्थान कौन सा है? इसका सही जवाब बिहार राज्य वित्तीय निगम। अगला प्रश्न, बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब 1954। अगला प्रश्न, बिहार में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं? इसका सही जवाब भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न, भारत में किस बैंक की सर्वप्रथम स्थापना हुई? इसका सही जवाब है इलाहाबाद बैंक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है सिमरिया मुंगेर में। अगला प्रश्न, किस शासक ने देश की मुद्रा के रूप में सिक्के का प्रचलन किया? इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? इसका सही जवाब है 473 ईसा पूर्व। बिहार के किया जिले से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? इसका सही जवाब है वैशाली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब 770 ईसा। बिहार का औदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब तंत्र। अगला प्रश्न, बिहार के निवासियों को नृत्य किस में कहा गया है? इसका सही जवाब है पंचविश ब्राह्मण में नृत्य कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, बोधगया में बुद्ध मंदिर किसने बनवाया? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जून 1975 में कहाँ गिरफ्तार हुए? इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छत्तर युवा संघ वाहिनी नामक गैर राजनीतिक संगठन का गठन कब किया? इसका सही जवाब 1 जनवरी 1975 को किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया? इसका सही जवाब 5 जून 1973। अगला प्रश्न, जयप्रकाश आंदोलन के दौरान सरकार के दमनकारी उपायों के विरोध में किस साहित्यकार ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया था? इसका सही जवाब है फणीश्वर नाथ रेणु ने। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को अप्रैल 1974 में पटना में क्या उपाधि दी गई? इसका सही जवाब है लोकनायक की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, मार्च 1974 में बिहार के किस अखबार के कार्यकाल में आग लग गई थी? इसका सही जवाब सर्चलाइट प्रदीप। अगला प्रश्न, जयप्रकाश आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब 1974 में। अगला प्रश्न, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है छपरा में। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है सारण में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68, किस महान स्वतंत्रता सेनानी की याद में आरा जिले में सोन नदी पर कोइलवार पुल का नाम बदलकर बारी पुल रखा गया है? इसका सही जवाब है अब्दुल बारी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69, बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? इसका सही जवाब है कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71, बिहार के किस नेता को जेपी कहा जाता है? इसका सही जवाब है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री कब बने? इसका सही जवाब 1977 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक बिहार के राज्यपाल रहे? इसका सही जवाब है 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74, 2001-2 में किस राजनीतिक नेता की जयंती मनाई गई थी? इसका सही जवाब है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, बिहार में बड़ा भूकंप कब आया जिसमें जन धन की अपार हानि हुई? इसका सही जवाब 1934 में। अगला प्रश्न, किस राज्य ने भारत संचार निगम लिमिटेड मोबाइल फ़ोन सेवाओं का लाभ उठाया था? इसका सही जवाब बिहार ने। अगला प्रश्न, भागलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज कौन सा? इसका सही जवाब है अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78, बिहार में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है पटना में। अगला प्रश्न, बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है अगमकुआं पटना में। अगला प्रश्न, राबड़ी देवी पहली बार बिहार की मुख्यमंत्री कब बनी? इसका सही जवाब 25 जुलाई 1957, माफ़ कीजिएगा 25 जुलाई 1997 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81, बिहार का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? इसका सही जवाब सर गणेश दत्त। अगला प्रश्न, बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजातशत्रु कहा जाता है? इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के किस नेता को संविधान सभा के अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया था? इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा नेता मंडल आयोग का अध्यक्ष था? इसका सही जवाब है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85, महिला खेल महोत्सव का आयोजन बिहार में किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा।
प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।